बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कंसिडर थ्री सेट E1 इक्वल टू दिस, F1 equal to this and G1 equal to this. Two elements are chosen at random without replacement from the set E1 and let S1 denote the set of these chosen elements. Let E2 equal to E1 minus S1, F2 equal to F1 union S1. Now two elements are chosen at random without replacement from the set F2. Let S2 denote the set of these chosen elements. If G2 is equal to G1 union S2, finally two elements are chosen at random without replacement from the set G2 and let S3 denote the set of these chosen elements. Let E3 is equal to E2 union S3. It is given that E1 is equal to E3. Let P be the conditional probability of the event S1 equal to 1, 2. Then what is the value of P? Actually, examiner ने क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बना दी है कि दिखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आने लगा है और समझना भी थोड़ा सा इसको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और उसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमने सेट E1 में से दो एलिमेंट चूज किए, उनको F1 में डाल दिया और फिर उस न्यू सेट में से फिर दो एलिमेंट चूज किए, उनको G1 में डाल दिया और उसके बाद ये दिया गया है कि जो नया सेट बना था, जब मैंने वहां से दो एलिमेंट चूज किए तो वही निकले जो E1 से F1 में डाले गए थे। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 से F1 में हमने 1, 2 को डाला था। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान देना, द सेट 1, 1, 2 या 1, 2 दिस इज सेम। लेकिन सपोज कोई दो बैग है, इसमें 3 स्लिप पड़ी है 1, 1 और 2 की, या इसमें दो स्लिप पड़ी हो 1 और 2 की, इसमें से 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इसमें 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इस बात को मैं क्वेश्चन में कहाँ यूज कर रहा हूँ पहले मैं वो समझा देता हूँ। सपोज E1 से F1 में मैं 1, 2 को ट्रांसफर करता हूँ, तो F2 सेट जो बनेगा वो 1, 2, 3, 4 होगा। एक्चुअली बनेगा तो 1, 1, 2, 3, 4, लेकिन किसी भी एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए F2 विल बिकम दिस। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होता यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि एक बैग E1 है, F1 है, G1 है और E1 बैग में 3 स्लिप्स हैं जिनके नंबर 1, 2, 3 हैं, F1 बैग में 3 स्लिप्स हैं जिनके नंबर 1, 3, 4 है एंड सिमिलरली G1। यदि सेट की जगह बैग्स होते और नंबर की जगह 3 स्लिप्स होती ऑफ 1, 2, 3 एक्सेट्रा, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होता। सपोज A12 डिनोट द इवेंट दैट E1 से जो F1 में दो एलिमेंट गए हैं वो 1, 2 हैं, एंड सपोज B डिनोट द इवेंट दैट फाइनली G2 में से जो दो एलिमेंट निकले हैं वो वही तो हैं जो यहां से यहां ट्रांसफर हुए थे। We have to find the probability of A12 when B has already happened.
क्लियर है? ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। यदि आपने बेस थ्योरम 12th में ठीक से पढ़ी है तो ये कोई देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A12 has already happened into probability of A12 upon, क्योंकि इवन B A12 A13 A23 इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है। ध्यान रखो, बी इवन का मतलब है फाइनली G2 में से जो दो एलिमेंट्स निकले वही निकले जो शुरू में इवन से F1 में गए थे। तो दिस इज इक्वल टू पी बी ऑब्लिक A12 इंटू पी A12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक A13 इंटू पी A13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक A23 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A23। सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। इसका मतलब है दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 2 गए थे और हमने निकाली है इसकी प्रोबेबिलिटी कि G2 सेट जो बना था यहाँ पे उनमें से 1 2 बाहर आएगा। अब 1 2 जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो सेट F2 बन गया 1 2 3 4 G1 2 3 4 5 दे रखा है। अब दो एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे उनमें एक एलिमेंट 1 का होना जरूरी है क्योंकि फाइनली G2 में से 1 2 को निकलना है। तो पहले मैं दो एलिमेंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता हूं तो दो एलिमेंट का सेट इस फॉर्म में होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 2 3 4 कोई भी हो सकती है। तो ये वाला एलिमेंट इसमें ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 4C2 होगी। अब ये इसमें ट्रांसफर होने के बाद G2 सेट जो है वो बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें से 1 2 के निकलने की प्रोबेबिलिटी दिस विल बी 2C2 अपॉन 5C2। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। दैट इज यहाँ पे यहाँ जो दो एलिमेंट ट्रांसफर हुए वो 1 3 है और 1 3 के ट्रांसफर होने के बाद F2 सेट जो है वही 1 3 4 ही रहेगा। अब G2 में से क्योंकि 1 3 को निकलना है जो दो एलिमेंट यहाँ से G1 में ट्रांसफर होंगे वो इस फॉर्म में होने चाहिए क्योंकि G1 में 1 प्रेजेंट नहीं है और हम निकालने जा रहे हैं कि G2 में से 1 3 निकलेगा। अब जो दो एलिमेंट F2 से G1 में जाएंगे वो एलिमेंट 1 को बीटा वाली फॉर्म में होने चाहिए वेयर बीटा इज आइदर 3 और 4 और 1 बीटा का G1 में ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2C1 अपॉन 3C2 होगी क्योंकि बीटा की वैल्यू 3 या 4 कोई भी हो सकती है और C2 का मतलब इन तीन में से कोई भी दो एलिमेंट गए इनटू। अब फाइनली G2 में से 1 3 को निकलना है इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालने जा रहा हूं। ध्यान रखना G2 जो बन चुका है वो है 1 2 3 4 5। इसमें से 1 3 बाहर आए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2C2 अपॉन 5C2। ये मैंने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू तो क्लियरली बन रखी है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा।
अब मैं पेश करने जा रहा हूं कि दो एलिमेंट जो यहां से यहां गए वो 2 3 थे। अब F2 बन जाएगा 1 2 3 4 और हमने G2 में से 2 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जो दो एलिमेंट F2 से G1 में जाएंगे, यदि उनमें 1 प्रेजेंट नहीं है तब तो G1 सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और G2 भी 2 3 4 5 ही होगा। और यदि F2 से G1 में जो दो एलिमेंट गए हैं उनमें यदि 1 प्रेजेंट हुआ तो फिर G1 से जो G2 बनेगा उसमें 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं इसको अब दो केसेस में करूंगा कि F2 से G1 में जो दो एलिमेंट गए वो 1 लैम्डा वाली फॉर्म में है या PQ वाली फॉर्म में है। लैम्डा की वैल्यू 2 3 या 4 कोई भी हो सकती है। और क्योंकि इसमें मैं वो केस लेके चल रहा हूं कि 1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि P और Q की वैल्यू 2 3 या 4 कोई भी हो सकती है। पहले मैं इस पेज को लेके चल रहा हूं कि F2 से G2 में जो दो एलिमेंट गए हैं वो इस फॉर्म के हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 4C2 और इस केस में सेट G2 बन जाएगा 1 2 3 4 5 और अब G2 में से 2 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी 2C2 अपॉन 5C2 होगी। मैं इस केस को और इस केस को अलग इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि G2 में से 2 3 को निकलना है। यदि ट्रांसफर होने वाले पेयर में 1 प्रेजेंट होगा तो तब तो G2 ये बनेगा और ट्रांसफर होने वाले दो एलिमेंट्स में 1 प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज इस फॉर्म का होगा, तो उस केस में G2 सेट जो है वो सेम रहेगा। तो इस फॉर्म के दो एलिमेंट इसमें ट्रांसफर हों, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3C2 अपॉन 4C2 वेयर P और Q की वैल्यू 2 3 या 4 कोई भी हो सकती है इनटू अब क्योंकि G2 ये सेट बन चुका है, इसमें से 2 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी 2C2 अपॉन 4C2 होगी। ये मैंने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू और क्लियरली इसकी वैल्यू तो 1/3 ही है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला आई विल गेट, पहला पार्ट मैं यहां से ले रहा हूं और मैं यहां पुट कर रहा हूं, यह है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं यहां से ले रहा हूं और उसको मैं यहां पुट करूंगा और इसकी वैल्यू तो क्लियरली 1/3 है, इसकी वैल्यू तो 1/3 है और इसकी वैल्यू भी 1/3 है और इसकी वैल्यू याद करो इन दोनों का सम थी, क्योंकि दो एलिमेंट जो ट्रांसफर होंगे वो इस फॉर्म के भी हो सकते हैं और इस फॉर्म के भी हो सकते हैं। देखो पुटिंग द वैल्यूज आई गेट 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 4C2 इंटू 2C2 अपॉन 5C2 इंटू 1/3 होल अपॉन 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 4C2 इंटू 2C2 अपॉन 5C2 इंटू 1/3 प्लस 2C1 by 3C2 इंटू 2C2 by 5C2 इंटू 1/3 प्लस
1C1 into 3C1 upon 4C2 into 2C2 upon 5C2 plus 3C2 upon 4C2 into 2C2 upon 4C2 and into 1 बाय। और अब इसकी वैल्यू आप देखोगे 1/60 आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/45 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/45 आ जाएगा। तो आई गेट 1/60 अपॉन 1/60 प्लस 1/45 प्लस 2/45, that is 1/60 upon 1/60 plus 1/15. This is equal to 1/5. Hence, A is the correct choice.